अस्सलाम वालेकुम। हमारा बिलीफ क्या है? हम बहुत कुछ से लेकर सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें खुद पे यकीन होना चाहिए। हमारा यकीन क्या है? हमें यकीन जो बचपन से हम जो बातें सुनते आते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जो हमारा बिलीफ बन जाती है, हमारा यकीन बन जाती है। यकीन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तीन ऐसे सतून होते हैं जैसे यकीन की छत बनती है। पहले नंबर पे होता है एक्सपीरियंस, दूसरा रेफरेंस, तीसरे नंबर पे होता है इंटरप्रिटेशन। एक्सपीरियंस, जो हम बचपन से जो बातें जो तजर्बात हम देखते हैं जो सुनते हैं वो होता है हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारे साथ गुजरती है उसे एक्सपीरियंस होता है। और दूसरे नंबर पर होता है रेफरेंस, जो हम लोगों से सुनते हैं, जो हम लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसे कहते हैं रेफरेंस। और तीसरे नंबर पे होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन वो होता है जो रिजल्ट निकलता है। ये तीन पिलर जो होते हैं ना, इंटरप्रिटेशन, ये तीन पे इसके ऊपर बिलीफ की छत बनती है। हमारा यकीन मजबूत होता है। इन चीजों से गुजरकर हमारे मुआशरे में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है वो एक इंटरप्रिटेशन की शक्ल में हमारे सामने आता है और वही हमारा यकीन बन जाता है। छोटे छोटे डर हमारे अंदर बैठ जाते हैं और वो हमारे यकीन को बढ़ाते रहते हैं। हम अपने यकीन को कैसे, हमारा यकीन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हमारा यकीन शुरू होता है। ये होता तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके साथ ये ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसा ऐसा फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फीलिंग हमारी एहसास, दूसरों के लिए हमारे जो एहसास होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और उनसे वो एहसास हमारे ओपिनियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओपिनियन वो जो लोगों के बारे में हमारी राय होती है, किसी चीज के बारे में हमारी राय हो सकती है, वो राय जो हमेशा रहती है। यहाँ पर हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता जाता है और इसके आगे होता है ये बिलीफ, ओपिनियन जो है ये कन्वेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्विक्शन में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो हमारा जो होता है बिलीफ वो फुल मजबूत हो जाता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर इसके ऊपर मैसिव बिलीफ बनता है जो हम किसी के बारे में हमेशा के लिए हमारे दिमाग में वो बात, वो यकीन बैठ जाता है। किसी चीज के बारे में, किसी इंसान पर कोई भी चीज हो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगर आप बचपन में छोटे बच्चे, हाथी के छोटे बच्चे को आप रस्सी से बांध दें, वो ट्राई करता रहता है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। वो जब बड़ा भी हो जाता है अक्सर उसे वही छोटी सी रस्सी से बांधा होता है और उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है, मैं इसके नहीं छुड़ा सकता। और वो उसका बिलीफ बन जाता है, यकीन बन जाता है कि हालांकि एक बड़ा हाथी रस्सी उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो यकीन बन जाता है। एक दफा एक आदमी जो अपना सब कुछ खो देता है, उसकी कंपनी में उससे बहुत बड़ा लॉस होता है और वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस पे बहुत बड़ा कर्जा चढ़ जाता है। अब वो सोचता है, क्या करता है, कर्जे वाले उसके पीछे होते हैं और वो इधर जाता है उधर जाता है। एक दिन वो एक पार्क में जाता है और फैसला करता है इस बुरी लाइफ से बेहतर है मैं सुसाइड कर, इस लाइफ से छुटकारा हासिल कर, अब मैं कभी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। यही सोच रहा होता है कि एक आदमी दौड़ आता है, 60 साल का बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि ऐ शख्स क्यों इतने परेशान हो, तुम किस प्रॉब्लम में हो। वो कहता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। वो कहता है मुझे बताओ तो सही आपका मसला है क्या, हो सकता है मेरा इसका हल मेरे पास हो। वो बताता है कि मेरा सब कुछ दांव पे लग चुका है, मेरी कंपनी तबाह हो चुकी है, मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है, मैं बहुत बड़े लॉस का सामना कर चुका हूं और मेरे पे बहुत बड़ा कर्ज है, जो लोग लेने वाले मेरे पीछे पीछे हैं, तो मैं क्या करूं। तो वो से अपनी जेब से एक चेक निकालता है, 20 करोड़ का चेक उससे फिल करके दे देता है। कहता है कि अगले 1 साल तक आपने ये पैसे इस्तेमाल करने और 1 साल के बाद इसी पार्क में मैं दोबारा आऊंगा और ये पैसे मुझे आपने वापस करने हैं। तो वो कहता है ठीक है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। जब वो जाता है अपनी कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए तो वो उस चेक को देखता है, उस चेक को देखता रहता है और एक फैसला करता है कि इस चेक को मैं अपने पास रखूंगा। और वो बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है, इतनी मेहनत कर देता है कि 6 दिन का काम वो 1 दिन में कर देता है, हफ्तों का काम 1 हफ्ते में करने लगता है, महीनों का काम 1 महीने में। बहुत ज्यादा वो अपने काम करने लगता है, वो बड़ी बड़ी डील करने लगता है, वो बड़े बड़े फैसले लेने लगता है, रिस्क लेने लगता है।
ऐसा ऐसा करते करते उसकी कंपनी इंप्रूव होने लगती है। फिर जब वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, वो उस चेक को देखता, कहता कि मेरे पास तो 20 करोड़ रुपए हैं और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने 1 साल बाद देने हैं। ऐसे करते करते उसका एक बिलीफ बन गया था और वो खुश हो जाता, फिर अपने काम में लग जाता, मेहनत के साथ लग जाता। और ऐसे करते करते ऐसा उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया और उसकी कंपनी दोबारा ग्रोथ करने लगी और फिर वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और फिर वो बहुत ही दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। जैसे ही वो वहां से जाता है और 1 साल बाद जब वो दोबारा वापस उसी पार्क में जाता है और कहता है कि मैं ये चेक उस आदमी को वापस दे दूं, तो वो चेक वापस देने जाता है तो वो पार्क में बैठा पूरा दिन वेट करता है, लेकिन वो शख्स नहीं आता। अब ये कहता है, ये परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। अब उसने और उसी ये सोच ही रहा होता है कि वो शख्स फिर दौड़ा आता है, वो उसके पास आके बैठता है और तो वो कहता है कि ये उस चेक उसको वापस देता है। वो बातें कर रहे, इतनी देर में नर्सेज आ जाती हैं, कहती हैं कि सर आई एम सॉरी, ये जो पेशेंट है ये मरीज है और बीमार है, ये खुद को जॉन डी सेलर कहता है। तो वो हैरान हो जाता है कि एक पागल आदमी मुझे चेक दिया और जिसके भरोसे, जिसके यकीन पे मैंने इतना कुछ कर लिया, ये यकीन ही था जो इतना उसको कामयाब बन गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। अगर आपको खुद पे यकीन है, आपका बिलीफ मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपने एक काम करना है कि मेहनत करते रहना है, अपने बिलीफ को बेहतर से बेहतर बनाते जाना है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपका बिलीफ, आपका यकीन आपको एक बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। हमें जब तक खुद पे यकीन नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसको खुद पे यकीन होता है। हमारा यकीन बहुत कमजोर है, हमें खुद पे यकीन करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और प्यारी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें।